Hi everyone, welcome to the ACE Account series with your very own favorite DGD. हम सबको अकाउंट्स जो है एक बेसिक लैंग्वेज में बोले तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड ही आता है, यानी कि आपकी एसएससी या क्लास 10th एग्जाम्स होने के बाद में ये सब्जेक्ट हर इंसान को नए से इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट ये सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए होता है फॉर द 11th एंड 12th। बाकी सब जो नॉर्मल वेज में साइंस ले रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं या कोई ऑफ बीट करियर चूज कर रहे हैं, उन लोगों को अकाउंट्स कभी सीखने का मौका नहीं मिलता। एंड हियर आई एम प्रेजेंटिंग दिस एस अकाउंट सीरीज फॉर यू, जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स ऑफ 5 to 10 मिनट्स के फॉर्मेट में वी एट एन अकेडमी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अकाउंट्स अवेयरनेस फॉर एवरीबडी। भले ही आप लोग नॉर्थ से हो या साउथ से हो, ईस्ट वेस्ट और फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ इंडिया और एनीवेयर अक्रॉस, हर एक को अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। नॉट जस्ट द टर्म्स, उनसे रिलेटेड बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आम तौर पर लोग आपको किसी बात पे बुद्धू बना सकते हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सीरीज। इन छोटे छोटे सी सेशंस के फॉर्म में हम देखेंगे कि कैसे अकाउंट्स की नॉर्मल वाली लैंग्वेजेस में भी हम अपना मतलब ढूंढ सकते हैं। आई एम ध्वनि गांधी एंड एन अकेडमी एजुकेटर फॉर क्लास 11th एंड 12th अकाउंट्स। By profession, I have completed my MBA and NCOM with All India rank. So you are in the safest hands. Let's begin. So, bringing to all of you our episode 1. This episode 1, let us see what topic I've got for you. Trust me, ये टॉपिक जो है बहुत कॉमनली नोन है अकाउंट्स के अंदर में। हम सब नॉर्मल डे में भी इसे यूज़ करते हैं। एनी गेसेस फॉर इट? इट्स गुडविल। अब गुडविल क्या होता है यार? हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई आके बोल जाते हैं, अरे यार वो की क्या रेप्यूटेशन है ना? जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, हल्दीराम की मिठाई कभी खाई है? या फिर आई हैव दिस ब्यूटीफुल फोन। यू ऑल कैन रिकग्नाइज इसको देख के, इसके कैमरास को। हाँ, ये एप्पल का आईफोन है। अब एक बेसिक चीज़ अगर आपसे पूछूं, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स आपको आईफोन से भी बेटर फीचर्स देते हैं, राइट? बट स्टिल वी सी कि हर एक का ड्रीम फ़ोन मोस्टली जो है, आप देखोगे कि हर एक को चाहता है कि आईफोन उसका फ़ोन हो। नाउ व्हाई? बिकॉज एप्पल कंपनी ने अपने लिए एक वो ब्रांड बिल्ड किया है, अपना एक इमेज, एक रेपुटेशन बिल्ड किया है, जिसकी वजह से इट इज़ नोन एज अ लग्जरियस ब्रांड। करेक्ट? सिमिलर वे में किसी भी फर्म का अगर हम बात करें कि रेप्यूटेशन है मार्केट में, तो उसे बोला जाता है गुडविल। अब गुडविल कई सारे चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि फर्म कहाँ लोकेटेड है एग्जैक्टली। अब कोई एक नॉर्मल भेल वाला हो बट उसका टेस्ट एकदम ज़बरदस्त हो, वो कोई नॉर्मल से गांव में अगर सिचुएटेड है तो उसे कितने ही लोग मिलेंगे, जो उस गाँव का पॉपुलेशन है, उस विलेज का पॉपुलेशन है, उतना ही, करेक्ट? तो लेट अस अज्यूम वहाँ पर होंगे 10-15 हज़ार लोग, वो भेल वाला उतने ही लोगों तक पहुँच सकता है। तो उसका नाम, रुतबा, शोहरत उतना ही बढ़ सकता है एक लिमिट तक। ऑफ कोर्स फेमस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उस तक पहुँचने का जो ज़रिया है, दैट इज़ वेयर वी कम एंड टू द पॉइंट ऑफ लोकेशन। किसी भी बिज़नेस का, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उसका लोकेशन एक तरीके से हमें बोल सकते हैं कि ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट करने का एक तरीका। इसीलिए आप ऑफ़न देखते हैं ना, मॉल्स वगैरह में जा रहे हो या कभी भी कोई कॉर्नर वाली बिल्डिंग अगर हो, जिसको दोनों साइड ऑफ द रोड से देखा जा सकता है, उसका रेंट या फिर प्रॉपर्टी प्राइस कभी भी ज़्यादा होता है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। और क्या चीज़ें हो सकती है? वो फ़र्म का साइज़, वो फ़र्म कितने टाइम से जो है ऑपरेट कर रही है, वो कैसे अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रही है अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज़ की। तो ये सारी चीज़ों पे गुडविल जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो गुडविल का मीनिंग ये है कि अगर कल को कोई इंसान आकर आपके यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए भी कोई चीज़ खरीदना चाहे, तो वो है आपकी अच्छी वाली रेपुटेशन का नतीजा। इसके अलावा लेट अस से कोई इंसान बार-बार आप ही के यहाँ आ रहा है, उसके आजू-बाजू में लेट अस से बहुत सारी दूसरी दुकानें भी होती है, बट फिर भी उसको ट्रस्ट आप ही पर है या वो आपसे ही लॉयल है, तो ये भी गुडविल के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। नाउ गुडविल कौन से टाइप्स की होती है, इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपको जानने हैं 2 टर्म्स। तो ये 2 टर्म्स क्या है? देखिए बड़े गौर से। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मैम ये गुडविल ये 2 तरीके की होती कैसे है? These two types of goodwill are one, which is self-generated, and two,
इट इज़ परचेज्ड। अब परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड का मीनिंग क्या है? आप परचेज़ वर्ड से तो आपको समझ ही जाता है कि खरीदी हुई गुडविल। आप देखते हो कई बारी कोई फ़र्म्स जो है बहुत पुरानी वाली कोई पीढ़ी चल रही होती है, 100 साल से कोई ड्राई फ्रूट्स की दुकान चल रही है या 100 साल से कोई कपड़े की दुकान चल रही है, कोई दूसरा आके उसको खरीद लेता है वो फ़र्म को। ऐसे टाइम पे इस गुडविल को बोलते हैं कि परचेज़ गुडविल, यानी कि लेट अस से वो फ़र्म का वैल्यूएशन पूरा एसेट और लायबिलिटी जो है उनकी, उनका जितना भी उनके पास में सामान वगैरह है, वो सब मिला के उनकी वैल्यूएशन हो रही होगी 1 करोड़ रुपया। बट आप अगर उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो ऊपर का जो 20 लाख का अमाउंट होगा, वो है खरीदी हुई गुडविल। यानी आप वो 20 लाख एक्स्ट्रा इसलिए पे कर रहे हैं कि वो फ़र्म की आप जो नाम है, आप जो उसका रुतबा है, आप उसका जो भी वर्किंग प्रोसेस है, वो आप खरीद रहे हो, तो उसका जो भी लॉयल कंज़्यूमर बेस है, वो सीधा आपके पास आएगा। इसे बोलते हैं परचेज़ गुडविल और ये हमेशा आप देखेंगे कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताया जाता है। अब जो फर्स्ट वाला पैटर्न था सेल्फ जनरेटेड यानी खुद ने बनाया हुआ, ऑलराइट। अब सेल्फ जनरेटेड का मीनिंग आपने देखा कि खुद का बनाया हुआ है, तो इसका एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन क्या है, मीनिंग क्या है? आप कभी देखते हो कि शार्क टैंक जैसे सीरीज जो सोनी पर आई थी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, आपने देखा था कि उसके अंदर में हर कोई जन जो है अपने एक वैल्यूएशन के साथ आता है कि हम इतना परसेंट जो है 10% ऑफ आर इक्विटी हम मांग रहे हैं, हमारा आस्क इज फॉर लेट अस से 2.63 करोड़। ऐसे रैंडम फिगर्स आपको देखने मिले एंड शार्क्स बोलते हैं कि आपने ये वैल्यूएशन कैसे किया करके, या फिर वो जो है रिवर्स कैलकुलेशन लगाते हैं कि यानी अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हैं 10% के लिए, तो इसका मीनिंग ये है कि आपका बिजनेस का वैल्यूएशन आप 20 करोड़ पे कर रहे हैं। अब कहीं न कहीं आपको भी ये प चीज़ पता है कि ये जो वैल्यूएशंस है, ये वो फ़र्म के जो फाउंडर्स हैं, को-फाउंडर्स हैं, वो लोग खुद अपने एस्टिमेशन पे कर रहे हैं, राइट? यानी ये 2 करोड़ उन्होंने ही डिसाइड किया। इसके बाद में ये 2 करोड़ पे ऊपर-नीचे वो शार्क्स जो है वो बार्गेन करते हैं कि नहीं-नहीं, हम जो है आपको लेट अस से 10% के लिए 1.5 करोड़ ही देंगे। या फिर वो आकर आपको बोलते हैं नहीं, हम आपको 2 करोड़ तो देंगे पर आपको 10 नहीं 15% देना है। ये चीज़ से ही जो है आपका वैल्यूएशन चेंज हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कम करवाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ कोई ऐसे ही तो बैठा नहीं है कि भाई आ जाओ पैसे दे दो करके। ये वैल्यूएशन उन्होंने खुद करी होती है। वैसे ही गुडविल में जब आपके बिज़नेस में कोई चेंज आ रहा है, कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है या कोई जा रहा है बिज़नेस में से, या कभी किसी वे में हम ये बोल सकते हैं कि आपने किसी से ज़्यादा वैल्यूएशन पे कैपिटल रेज़ कर दिया हो, तो ऐसे केसेस में आपका गुडविल जो है वो सेल्फ जनरेट हो जाता है। आपने खुद ही अज़्यूम कर लिया कि हाँ, मेरे बिज़नेस का जो है लाइक 2 करोड़ का जो है गुडविल है या 50,000 का गुडविल है, और इस हिसाब से सामने वाला बंदा जो है अगर 10,000 ला रहा है, उसका 1/5 शेयर है यानी 20% उसका शेयर है। 20% के लिए अगर वो 10,000 ला रहा है यानी मेरा गुडविल क्या है 100% मतलब 50,000। ये जो सेल्फ जनरेशन है, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है इसके लिए कि प्लीज़ आप इसे जो है रिकॉग्नाइज़ ना करें। आप परचेज़्ड वाला जो है आप उसे रिकॉर्ड करें, सेल्फ जनरेटेड को आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर बुक्स में जो है प्लीज़ पर्टिकुलरली इस वाले गुडविल को ना बताएँ। क्यों? क्योंकि ये हर अकाउंटेंट का अपने बायस से होगा, अपने जजमेंट से होगा, और कहीं न कहीं सब चाहते हैं कि जो जजमेंट वाला एलिमेंट है, वो अकाउंट्स में से हटे, जितना कम हो सके एटलीस्ट उतना तो हो। अब आप लोगों को एक सवाल होगा कि ये जो गुडविल आपने बताया है, ये एग्ज़ैक्टली है क्या? तो लेट मी गेट टू दैट पॉइंट ओवर हियर। जनरली लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं, मैं ये आपको बाद में इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये दिमाग में हमेशा एक फ़र्म की एसेट्स होती है, इसको मैं लैला बुलाती हूँ, लैला मेरी एसेट है, ये कुर्सी मेरी एसेट है, जिस कंप्यूटर से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो भी मेरा एसेट है। अब ये तो है सारे देखते दिखाए एसेट, इनको हम बोलते हैं टैंजिबल एसेट, यानी जिनको मैं छू भी सकती हूँ, जिनको आप और मैं देख भी सकते हैं। दूसरे टाइप के जो एसेट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है इनटैंजिबल एसेट्स। नाउ व्हाट आर इनटैंजिबल एसेट्स? ये एसेट्स तो है हमारी, पर ना हम इन्हें देख सकते हैं, ना हम हमें छू सकते हैं। ओनली थिंग इज हमें पता है कि ये है। वैसे ही फर्म का रेपुटेशन, क्या आप जाके देख सकते हो कि इस फर्म का क्या रेपुटेशन? नहीं, बट आप उसे महसूस कर सकते हो बेस्ड ऑन वहाँ पे कितना क्राउड है, रश है, या उनका किस तरीके से कस्टमर्स उनके यहाँ पर लॉयल है।
अभी ये जो गुडविल है इसको मेजर करने के बहुत सारे अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं। इनसे रिलेटेड नेक्स्ट एपिसोड में जो है अपन डेफिनिटली आगे आने वाले में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं जो आम आदमी को पता ही नहीं होते हैं और लोग उसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वी विल लर्न देम इन द कमिंग सेशंस एंड एपिसोड्स। आई होप यू लाइक्ड इट ओवर हियर टिल नाउ एंड अगर आपको जेन्युइनली इस गुडविल के बारे में समझ में आया है, तो आई रियली वुड आस्क यू ऑल टू प्लीज़ डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अनलॉक सारे फीचर्स जो हमने आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अनलॉक करने के लिए आपको डिजिडी लाइव DGDLIVE कोड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर वो आपको फ्री क्लासेस पसंद आती है तो यू कैन देन डेफिनेटली गो हेड और आपके बच्चे या फिर आप खुद अगर स्टूडेंट है या आप अगर किसी स्टूडेंट के भाई बहन है तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल विद अस ऑन अनअकैडमी प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस एंड यू कैन यूज द सेम DGD लाइव कोड टू गेट योर 10% डिस्काउंट। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एपिसोड 2 जल्द आ रहा है और उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट गुडविल इज़ एंड एक फर्म का मुझे आप लोग एग्जाम्पल देंगे कमेंट बॉक्स में जो आपको लगता है जिसकी रेपुटेशन है एकदम A1 फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।